ये पहली बार था जब एक सुंदर मासूम सी परी बिना कोई आड़ लिए स्वर्ग से धरती पर नहाने आई थी। वो जैसे ही नहाकर बाहर निकली तो देखा उसकी जादुई उड़न चुनरी गायब थी। घबराई हुई वो इधर उधर भागी, जंगल के हर कोने में ढूंढा, लेकिन उसका उड़न साधन कहीं नहीं मिला। उसकी रुलाई सुनकर बाकी परियां भी आसमान से उतर आईं। हर कोई पहाड़ों में उड़ती रही, खोजती रही, लेकिन उन्हें क्या पता था वो चुनरी चोरी हो चुकी थी। इसी बीच अचानक आकाश से एक इंद्रधनुषी पुल नीचे उतर आया। वक्त पूरा हो चुका था और अब सभी परियों को जबरदस्ती वापस स्वर्ग बुलाया जा रहा था। लेकिन जिसके पास उड़न चुनरी नहीं थी वो न तो बुलावे को महसूस कर पाई और न ही ऊपर उड़ पाई। हर बहन ने रो रो कर पुकारा पर कुछ नहीं हुआ। वो परी अब हमेशा के लिए धरती पर ही रह गई। कभी जो स्वर्ग में बैठकर इंसानों की बातें सुनती थी, अब उन्हीं इंसानों के बीच फंस गई थी। असल में हर महीने वो बड़े चाव से जेड सम्राट से धरती की कहानियां सुना करती थी और एक दिन की छुट्टी लेकर बाकी बहनों के साथ धरती पर आई थी। नहाने के लिए उन्होंने चुना था किंजांग पर्वत का एक शांत जादुई सरोवर। पर यहीं पर उसकी किस्मत बदल गई, क्योंकि दूर खड़ा एक लकड़हारा ये सब कुछ छुप कर देख रहा था। उसने खुदगर्जी से वो चुनरी चुरा ली थी। परी के रोने की आवाजें अब उसके कान में गूंजने लगी और फिर वो खुद पास आ गया। परी डर कर पीछे हटती चली गई, यहाँ तक कि एक खतरनाक खाई के किनारे पहुँच गई। वो लड़का अब सब सच बताना चाहता था, लेकिन उसने बातों में परी को फंसाते हुए कहा, रात हो रही है, जंगल बहुत खतरनाक है, चलो मेरे घर, सुबह मिलकर ढूंढेंगे। भोली परी को क्या पता था इंसानों की दुनिया कितनी चालाक हो सकती है। उसने डरते डरते हामी भर दी। रात होने लगी। अंधेरे से अनजान परी एक छोटी सी चिड़िया से भी डर गई और सहम कर उस लड़के के पीछे छुप गई। थोड़ी देर में वो दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे, जहाँ लड़के ने अपनी माँ को धीरे से कहा, माँ ये एक असली परी है, इसकी उड़न चुनरी खो गई है। माँ ने मुस्कुराते हुए परी का स्वागत किया और बोली, बिल्कुल मत घबराओ बेटी, जब तक चुनरी नहीं मिलती तुम यहीं रहो। और बस एक परिकथा की शुरुआत वहीं से हो गई। धरती